पढ़ते थे ये दुनिया खूबसूरत है लेकिन मैं देख नहीं सकता, और सामने कटोरा, तो उनको बहुत दया आ जाती थी कि दुनिया कितनी अच्छी है लेकिन ये इंसान बेचारा उसको देख नहीं पा रहा है, तो ज़्यादा रुपया देते थे, 100 रुपया। इस तरह से हम पेंट कर देते हैं, और ये पेंटिंग जो करते हैं AGBR से करते हैं। AGBR यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, शीशे के दूसरे साइड जो पेंटिंग होता है किससे होता है? AGBR यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड से होता है। अच्छा, इस पर आप क्या करेंगे? अब प्रकाश घुसर के दूसरे साइड प्रकाश चलता है सीधी मार्ग पर, इधर उधर नहीं जाता है प्रकाश, इधर उधर तिरछा चलना नहीं जानता प्रकाश, केवल और केवल एक सीधे रास्ते पर चलना जाता है। जैसे ट्रेन चलता है सीधी पटरी पर, ट्रेन आगे चलता है, उसी तरह से प्रकाश भी एकदम सीधा चलता है, ऐसे एकदम सीधा ऐसे चलता है प्रकाश, सीधा सीधा चलता है ऐसे, इसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल एकदम सीधा चलता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में यानी सीधी मार्ग में आगे बढ़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे धूप में लोग छाता लगा लेते हैं सर पे, तो छाता लगाने के बाद क्या होता है? धूप उनको नहीं लगता है, छांव लगता है। तो अगर प्रकाश तिरछा भी चलना जानता तो आप छाता लगाए रहो, वो बगली से आकर के आपको लगेगा धूप लगेगा, तो छाता लगाने से क्या फायदा है? इससे ये परावर्तन है। परावर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना। परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना, यानी कि लौटने को विज्ञान में कहते हैं परावर्तन। लौटने को विज्ञान में क्या कहते हैं? लौटने को विज्ञान में क्या कहते हैं? लौटने को विज्ञान में कहते हैं परावर्तन। लौटने को विज्ञान में कहते हैं परावर्तन। परावर्तन इसका मतलब क्या होता है? लौटना। लौटने को विज्ञान में कहते हैं परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है लौटना, इसको अपनी भाषा में लौटना कह सकते हैं। देखिए, जैसे बच्चे होते हैं, छोटा सा गेंदा ले लेंगे, और जब कोई खेलने वाला उनके साथ नहीं मिलेगा, अकेले रहेंगे और उनका खेलने का गेंदा के साथ बहुत मन करेगा, तो क्या करेंगे? गेंद को ले लेंगे और किसी दीवार पर टप टप मारेंगे और उसको पकड़ेंगे, दीवार पर मारेंगे और पकड़ेंगे। तो इससे क्या होता है? गेंद का बार बार परावर्तन होता है। गेंद को दीवार पे मारी, टकरा करके वापस आ गया, तो टकरा करके लौटना ही तो विज्ञान में परावर्तन कहलाता है। और अभी देखे होंगे, मान लीजिए ये आपका क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये मैच हो रहा है, एक फील्ड बना है, यहाँ पे एक फील्ड बना है, और यहाँ पर एक छोटुआ खेल रहा है, इसके हाथ में क्या है? बल्ला है, बैट है, और एक छोटू यहाँ पे है, और ये क्या कर रहा है? गेंद को फेंकने वाला भी। अब ये गेंद को फेंकेगा तो ये गेंद कहाँ जाएगा? ये गेंद जाता है पहले बीच में कहीं ना कहीं टकराता है, फील्ड में बीच में कहीं ना कहीं टकरा करके इसके बाद ही गेंदा इस छुटवा के पास जाता है, तो क्या करता है? इसको मार देता है, तो ये गेंदा चला जाता है किसी दूसरी ओर। तो आपने देखा कि यहाँ बीच में एक बार गेंदा टकराया, फील्ड पर एक बार गेंदा टकराता है, और अगर जो बॉल सीधा चला जाता है, ऐसे इसके पास चला जाता है, तो गेंदा गलत माना जाता है, सही नहीं माना जाता। इसलिए एक बार इस गेंदे को बीच में कहीं ना कहीं टकराना चाहिए। तो ये जहाँ जाकर के गेंदा बीच में टकराता है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है परावर्तन। यहाँ पे होता है परावर्तन। तो परावर्तन का सीधा मतलब होता है कि कोई वस्तु जब टकरा करके वापस चली जाए, तो उसे कहते हैं परावर्तन। इंसान ये कुछ दौड़ा जाए, दीवार से टकरा जाए और टकरा करके वापस आ जाए, क्या हुआ? परावर्तन हुआ। गेंदा मार दीजिए दीवार पर, टकरा करके वापस आ गया, तो क्या होगा? परावर्तन होगा। चाहे वो गेंदा हो या फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, या फिर वो प्रकाश ही क्यों ना हो, अगर वो प्रकाश सीधा गया और टकरा करके वापस आ गया, तो किसका परावर्तन हुआ? प्रकाश का परावर्तन हुआ। गेंदा टकरा करके वापस आया, तो किसका परावर्तन हुआ? गेंद का परावर्तन हुआ। तो परावर्तन का मतलब टकरा करके लौट गया। तो अगर प्रकाश जा रहा है, तो देखिए प्रकाश कब टकरा करके लौटेगा? अब क्या करेंगे? उसको किसी वैसे ही खुरदुरी जगह पे कर देंगे, तो उतना अच्छे से थोड़ी ना प्रकाश लौट करके आएगा। प्रकाश को टकरा करके लौटने के लिए बहुत अच्छा पॉलिशदार चमकदार तल होना चाहिए। जैसे शीशा होता है, शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं, वो बहुत ही चिकना और होता है, चमकदार होता है, जिसमें प्रकाश टकरा करके ज़्यादा मात्रा में वापस आ जाता है। तो मान लीजिए कोई तल है, ये मान लीजिए कोई तल है, ये तल मान लीजिए कोई शीशा ही है, तो ये अगर ये शीशा है, तो इसका एक तरफ पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आर पार नहीं तो प्रकाश चल जाएगा, कहीं प्रकाश इसे ले जाएंगे और एक तरफ पेंट नहीं रहेगा, तब तो सीधा निकल करके चला जाएगा, परावर्तन नहीं होगा यहाँ पे। तो ये प्रकाश है और इसको एक तरह से हम पेंट कर देते हैं, और ये पेंटिंग जो करते हैं AGBR से करते हैं। AGBR यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, शीशे के दूसरे साइड जो पेंटिंग होता है किससे होता है? AGBR यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड से होता है। अच्छा, इस पर आप क्या करेंगे? अब प्रकाश घुसर के दूसरे साइड नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें प्रकाश का परावर्तन होगा। चलिए मान लीजिए सूरज है, और सूरज से इस शीशे पर इधर चिकना है, तो इस शीशे पर ऐसे प्रकाश पड़ा, और प्रकाश जब पड़ा तो यहाँ से टकरा करके इधर जाएगा, इधर न जाएगा, ये प्रकाश पड़ा तो टकरा करके इधर जाएगा। अच्छा, अभी देखिए, अब ये किरण आई है और टकरा करके चली गई है, तो यहाँ पे क्या हुआ? परावर्तन हुआ। क्या हुआ? परावर्तन हुआ। तो इसकी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? थोड़ा अच्छे से बोलना है, देखिए थोड़ा सजावट भी जरूरी है, नहीं तो वैसे ही अगर आप कर देंगे कोई प्रकाश टकरा करके लौट गया, उसको कहते हैं परावर्तन। हाँ, तो एकदम सही तो है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता सुनने में। जैसे कि एक इंसान था जो अंधा था, वो अंधा था और सड़क के किनारे बैठ करके उसमें एक बोर्ड लगा दिया था और लिख दिया था कि मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, और सामने रखा था थाली कटोरा, उसमें दिन भर में 100 रुपया 50 रुपया लोग दे देते थे। अच्छा, एक आदमी आया, देखा कि अंधा व्यक्ति है और बोर्ड पे लिखा है मैं अंधा हूँ, ज़्यादातर इसको पैसे मिल नहीं पाते हैं दिन में, तो उसने क्या किया? उस बोर्ड को लिया और उस पर जो लिखा था उसको मिटा दिया, और उस पर क्या लिख दिया कि दुनिया खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। ये दुनिया खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। अब जितने भी लोग आते थे,
उसको पढ़ते थे, ये दुनिया खूबसूरत है लेकिन मैं देख नहीं सकता, और सामने कटोरा, तो उनको बहुत दया आ जाती थी कि दुनिया कितनी अच्छी है लेकिन ये इंसान बेचारा उसको देख नहीं पा रहा है। तो ज़्यादा रुपया देते थे, 100 रुपया, 50 रुपया, और दिन भर के हज़ारों वो कमा लेता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, बातें तो वही है, वो देख नहीं पाएगा दुनिया को, वैसे भी लिखा था, और ये इंसान ने आया उसको थोड़ा दूसरे मॉडल से लिख दिया, तो बात वही होता है, लेकिन थोड़ा सजा करके बोलना अच्छे से, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। जैसे अभी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को कैसे बोलेंगे, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पे गिरती है, देखिए यहाँ से प्रकाश गिर रहा है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पे गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है अपने ही माध्यम में। जैसे यहाँ एक माध्यम है ना, ऊपर एक माध्यम है, एक रास्ता है, यहाँ से प्रकाश आया, टकरा करके लौट गया। तो जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार या चिकने तल, देखिए इतना तो बोलना पड़ेगा, पालिशदार चिकना तल होगा तभी तो प्रकाश का परावर्तन होगा। तो जब प्रकाश पालिशदार या चिकने तल पर जाकर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग, यानी प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि प्रकाश का टकरा करके वापस लौटना ही परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाता है परावर्तन की परिभाषा। लेकिन अगर हम इसमें और ज़्यादा कुछ काम नहीं करेंगे तो हमको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ अपने तरफ से कर देते हैं, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो पाएगी, नहीं तो इस परावर्तन के बारे में हम ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ बीच में एक लंबवत रेखा खींच देते हैं, एक लंबवत रेखा, और इसका क्या नाम होता है, इसका नाम हो जाता है अभिलंब। अभिलंब क्या नाम दे देते हैं इसका, अभिलंब नाम दे देते हैं। आगे देखिए दो हिस्सा में बट गया, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा उधर। जब ये दो हिस्सा में बट गया तो इसमें क्या होता है, इसमें ये किरण आ करके गिरी है, ये किरण गिरी है, तो गिरने को क्या कहते हैं, आपतित कहते हैं। जो गिरा है विज्ञान में क्या कहते हैं, आपतित कहते हैं। तो ये किरण गिरी है तो इसको कहेंगे आपतित, इसको कहेंगे आपतित। और ये टकरा करके वापस चला गया है तो यानी परावर्तन हो गया, तो इसको कहेंगे परावर्तित। क्या कहेंगे इसको, परावर्तित। आकर के गिरी है, आफत जैसे आफत आ जाती है, गिर जाती है, आपतित हो गया, आफत आ गया यानी आपतित आ गई, आपतित हुआ, परावर्तित हुआ, आपतित हुआ, टकरा करके लौट गया, नहीं परावर्तित हुआ। इसको कहते हैं आपतित किरण, टकरा करके गया, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। अच्छा, और इसके बीच में एक कोण बनता है, इसको कहते हैं आई, और यहाँ पर एक कोण बनता है, इसको कहते हैं आर। देखिए ये जो आई कोण है ये किसके द्वारा बनी है, आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा ये कोण बना है। ये आई कोण जो बना है आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बना है, तो इसका हम नाम दे देते हैं आपतन कोण। क्या नाम दे देते हैं, आपतन कोण। इसका नाम दे देते हैं आपतन कोण। और ये जो कोण है ये अभिलंब और परावर्तित किरण से बना है ये कोण, इसलिए इसका नाम दे देते हैं परावर्तन कोण। क्या नाम दे देते हैं, परावर्तन कोण। इसका हम नाम दे देते हैं परावर्तन कोण। ये परावर्तन कोण होता है। और ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या होता है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसका क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु। देखिए एक अभिलंब खींचने से हमें कितनी ज्यादा जानकारी मिल जाता है। जो किरण आकर के गिरी आपतित किरण, टकरा करके चली गई परावर्तित किरण, और अभिलंब आपतित किरण के बीच जो कोण बना आई उसको कहते हैं, तो उस कोण का नाम आपतन कोण। और अभिलंब परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना उसे आर कहते हैं, उसका नाम है परावर्तन कोण। और ये सब घटना जिस बिंदु पर हुआ है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए अभी परावर्तन के ढेर सारे नियम, इसमें हम आपको दो नियम बता रहे हैं, इसके दो ही नियम होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है आई बराबर आर। ये सदैव होता है, ये कभी कम बेसी नहीं होता, सदैव। सदैव का मतलब यानी कि बराबर, हमेशा हमेशा कोण आई कोण आर बराबर होता है। आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सदैव आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं।